जय श्री राम। मैं कवि बाला बिहारी 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाने वाले कुछ मूर्ख और वेरी स्मार्ट जाहिल हिंदुओं को कुछ सलाह देने आया हूँ। पहले तो ये जान लेते हैं कि 25 दिसंबर को क्रिसमस क्यों मनाया जाता है। ईसाई धर्म के अनुयायियों ने ईसा मसीह को सूर्य देव का अवतार मान लिया। चलो इसका भी जवाब देंगे इसी वीडियो में। ठीक है, ईसा मसीह को सूर्य देव का अवतार मान लिया। इसके बाद से 25 दिसंबर के दिन को ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में ईसाइयों ने मनाना शुरू कर दिया, एक परंपरा बनाया और 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्योहार मनाना शुरू कर दिया। और ईसाई धर्म को मानने वालों के हिसाब से 25 दिसंबर को नया साल भी होता है। ये ईसाई धर्म को मानने वाले कहते हैं, ये भी जान लीजिए। अब भारत में रहने वाले अज्ञानी और मूर्ख हिंदुओं और मासूम बच्चों के जाहिल माता पिता जरा ये बता दे कि आप 25 दिसंबर को नया साल मनाएंगे या 1 जनवरी को नया साल मनाएंगे। जानते हैं आप लोगों की गलती क्या है? आप लोग मॉडर्न बनने के चक्कर में अपने हिंदू धर्म को जानना समझना ही छोड़ दिया, अपने वेद पुराणों का अध्ययन करना ही छोड़ दिया और मॉडर्न बनने के चक्कर में आप लोग मॉडर्न मूर्ख बन गए। पश्चिमी सभ्यता की तरफ आकर्षित होकर आप लोग अपने सभ्यता संस्कृति को तो भुला ही गए हैं। अब बताइए, ये जुमा 4 दिन वालों का धर्म कहता है कि ईसा मसीह सूर्य देव के अवतार है, जिनके धर्म के दिन तारीख को आसानी से उंगलियों पर गिना जा सकता है। आज वो आप लोगों को अपने उंगलियों पर नचा रहे हैं। तो आपसे बड़ा मूर्ख इस ब्रह्मांड में कौन होगा? और जिन हिंदुओं का और जिस सनातन धर्म का करोड़ों वर्ष का इतिहास है, जिन सनातनियों का और वो वर्ष पुराना धार्मिक ग्रंथ वेद और पुराण है, जिनकी गरिमामय इतिहास है, वो हिंदू आज इन 1.25 मिनट वालों के धर्म के चक्कर में पड़े हैं और अपने साहसी, पुरुषार्थी, कर्मठ, वीर, योद्धा, सन्यासी, तपस्वी जो भारत के भविष्य हैं, उन बच्चों को जोकर बना रहे हैं। वाह क्या बात है! आपके लिए कौन से शब्द का प्रयोग करना चाहिए जरा आप खुद से ही पूछ लीजिएगा। गलती उन बच्चों की नहीं है जो क्रिसमस मनाने को उत्सुक रहते हैं, गलती उन माता पिता की है जो अपने बच्चों को राम के आदर्श पर नहीं चलाते और उनको जोकर का ड्रेस पहनाते हैं। बच्चों के पहले गुरु माता पिता होते हैं। क्या? बच्चों के पहले गुरु माता पिता होते हैं। और आजकल के माता पिता क्या कर रहे हैं, क्या शिक्षा दे रहे हैं अपने बच्चों को कि बच्चे इतने दुराचारी बन रहे हैं। सबसे पहले तो बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके कुछ साल बाद ही माता पिता उसे मांसाहारी बना देते हैं और तामसिक नर्क में ढकेल देते हैं बच्चों को, जिससे उनकी तेज नष्ट हो जाती है। एक बच्चा जब जन्म ले और उसे आप शाकाहारी रखे तो बच्चा अपने जीवन के आखिरी सांस तक कभी मांसाहार को हाथ नहीं लगाएगा, ये मैं लिख के देता हूँ। और संपूर्ण जीवन एक स्वस्थ, शुद्ध, पवित्र आचरण के साथ जिएगा। तेजस्वी, ओजस्वी, कर्मठ और साहसी बनेगा वो बालक जो शाकाहारी रहेगा। तो माता पिता तो पहला गलती ये करते हैं कि बच्चों को मांसाहारी बना देते हैं, उसके बाद उनको सेंटा फेंटा के चक्कर में डाल देते हैं। उनको राम और कृष्ण की कहानियां नहीं सुनाते, उनको रामायण गीता का श्लोक याद नहीं कराते, सीधा 5 वर्ष की आयु में स्कूल में ढकेल देते हैं और वो बच्चा धीरे धीरे पश्चिमी सभ्यता की तरफ जाने लगता है और माँ को मम्मी बोलने लगता है, पिता को डैडी बोलने लगता है। और वही बच्चा जब एक दिन बड़ा होता है तो अपने माँ बाप को ही हु आर यू बोलता है। तब उस वक्त माता पिता रोते हैं और कहते हैं कि मेरा बेटा गलत संगत में पड़ गया। क्यों जी? जब लड़का जन्म लिया था तो आपने क्या शिक्षा दिया था, भूल गए? जब आप नींव को ही खोखला कर देंगे तो महल बनाने का सपना क्यों देखते हैं? इसलिए अभी भी समय है, ये सेंटा फेंटा क्रिसमस के चक्कर से अपने बच्चों को बचाइए। उनको जोकर नहीं, उनको भगवा वस्त्र पहनाइए, मस्तक पर तिलक लगाइए और उनसे तुलसी पूजन करवाइए। और बच्चों को स्कूल में डालने से पहले उन्हें आप खुद से शिक्षित कीजिए, रामायण गीता पढ़ाइए, सनातन वैदिक गुण सिखाइए, पिता के लिए राम के त्याग को बताइए, भाई के लिए भरत के त्याग को बताइए, नारी सम्मान के लिए रावण के वध को बताइए, धर्म और अधर्म का पाठ पढ़ाइए। तब वो बच्चा तेजस्वी, तपस्वी, पुरुषार्थी बनेगा और माता पिता क्या, पूरे देश और दुनिया का नेतृत्व कर लेगा, पूरे देश की सेवा कर लेगा। नहीं तो जिन बच्चों को आप खुद से शिक्षित किए बिना सीधा स्कूलों में ढकेल रहे हैं ना, वही बच्चा बड़ा होकर आपको एक दिन सीधे वृद्धाश्रम में ढकेल कर आएगा। इस बात को नोट कर लीजिएगा।
और जितने लोग देख रहे हैं इस वीडियो को जरा आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि और माता पिता भी इस वीडियो को देख सके और संभल सके, क्योंकि जब जड़ मजबूत होगा ना तो डाल कभी नहीं सूखेगा। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देश हित में जो आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा वो एकमात्र कवि बाला बिहारी के चैनल पर सुनने को मिलेगा। तो बिना देर किए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, सुना, समझा, आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद।